अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ अब जो है आपको पता है फ़ाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं और इसी सिलसिले में मेरी वीडियोस जो हैं वो भी मतलब इसी तरह की आ रही हैं जिसमें आपको फ़ाइनल एग्ज़ामिनेशंस की तरफ लेकर जाना है और एक अच्छे तरीके से हमने अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो गाइज़ आज हम इसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 के केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट वाले वो कौन से हैं। तो गाइज़ बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द शॉर्ट क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डेफिनेटली आप लोगों से एक ही डिमांड करूँगा जो मैं हमेशा करता हूँ कि गाइज़ आप लोग सब्सक्राइब करें जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ या जो लोग वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप लोग गाइस इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, उसके साथ बेल आइकन है उसको प्रेस करें और उसके बाद 3 बार्स आएंगे उसमें ऑल नोटिफिकेशंस पे आपने क्लिक कर देना है ताकि इसके आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं बोर्ड के रिगार्डिंग और एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग वो आपको टाइमली कन्वे होती रहें। तो गाइज़ एडवांस में थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। गाइस फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ही जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 के बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो वैसे तो इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन यहाँ अब हम डिस्कस वही क्वेश्चंस करेंगे जिनका बोर्ड में आने का चांस है। अच्छा गाइस, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। अब आपके डिस्प्ले पे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस के आंसर्स को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और अगर आप लैपटॉप से देख रहे हैं तो स्निपिंग टूल्स निकाल के तो आप इस वीडियो को स्निप भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। स्निपिंग टूल्स का मैं तरीका बता देता हूँ। आप स्टार्ट मेन्यू में जाएं अपने कंप्यूटर के, वहाँ पर लिखें जो सर्च है उसमें लिखें स्निपिंग टूल, वो आ जाएगा। उसको ओपन करेंगे तो वहाँ से वो आपको बार आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा तो कि वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस ये जो पहला क्वेश्चन है ये बेसिकली वॉल्यूम के साथ रेलिवेंट है, मोलर वॉल्यूम के साथ। 17 ग्राम्स ऑफ NH3, 16 ग्राम्स ऑफ CH4, 36.5 grams of HCl occupy 22.414 decimeter cubes volume despite having different masses. तो guys 17 grams of ammonia, 16 grams of CH4 and 36.5 grams of HCl, ये तीनों बेसिकली इन सब का एक एक मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइज़ एक मोल किसी भी चीज़ का होता है मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करता है। तो डेफिनेटली इनका वॉल्यूम इतना ही होगा। इसका आंसर जो है वो ये क्लियरली लिखा हुआ है, आप इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। लेकिन गाइज़ ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, इसे आगे वाले क्वेश्चन में चलें। डिफाइन एम्पिरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला, हाउ आर दे इंटर रिलेटेड। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ दे आर कन्वर्टेड टू ईच अदर, हाउ आर दे कन्वर्टेड टू ईच अदर। या कह सकता है कि डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, हाउ इट इज़ कन्वर्टेड टू मोलेकुलर फार्मूला। तो गाइज दिस इज़ क्वाइट सिंपल। ये देखें काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। लाहौर बोर्ड 2013 ग्रुप 2 में आया हुआ है, 2015 ग्रुप 2 में आया हुआ है, 2017 ग्रुप 2 में आया हुआ है और लाहौर बोर्ड 2019 ग्रुप 1 में आया हुआ है। और 2020 में जो थे वो एग्ज़ाम ही नहीं हुए और 2021 का जो था वो स्मार्ट सिलेबस था जिसकी वजह से उसके क्वेश्चंस इसमें नहीं हैं। तो गाइज़ यहाँ से आपको इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। तो एम्पिरिकल फार्मूला गाइज ये इसका आंसर है, क्वाइट सिंपल आंसर है। ये आंसर आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है और ये कंप्लीट आंसर लिखेंगे तो आपको कंप्लीट 2 मार्क्स इस शॉर्ट क्वेश्चन के मिल जाएंगे। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने 9th लेवल पे भी पढ़ा हुआ है तो आप ये ऐसे ही कर लेंगे। अच्छा गाइज, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है गिव एग्जांपल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग सेम एम्पिरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला। कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चलें देख लेते हैं। ये है कि आप ऐसे मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल दें जिनका जो एम्पिरिकल एज वेल एज़ मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है।
तो गाइस ये देख लें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आप ये एग्जांपल्स यहाँ से देख लें या आप नोट डाउन कर लें या आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से डिटेल नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। प्रूव दैट some of the substances have same molecular but different empirical formula। उल्टा बोल गया हूँ, सेम एम्पेरिकल बट डिफरेंट मोलेकुलर फार्मूला बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो गाइज ये एग्जांपल्स हैं, ये भी आपने ख़ुद ही समझना है। ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको इधर से ख़ुद ही करेंगे, मैं इसकी डिटेल नहीं बताने वाला। गाइज क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्लास इस क्वेश्चन को देख लें, लाहौर बोर्ड 2006 में, वो तो बहुत पुरानी बात है, छोड़ें उसको। लाहौर बोर्ड 2015 में ग्रुप 1 में आया है, 2018 में ग्रुप 1 में आया है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन जो है रिसेंट ईयर्स में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है पेपर व्यू पॉइंट से। तो गाइस ये इसका कंप्लीट आंसर है। जैसे एज इट इज़ लिखा आपने इसको कर देना है, लेकिन ये बेटर होगा आप इसको कॉलम्स की फॉर्म में जो है वो आप करें। लाइक कॉलम्स की फॉर्म में ऐसे कि एक तरफ क्वालिटेटिव एनालिसिस लिख दें, एक तरफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस लिख लें, तो दोनों के दो पॉइंट्स बना दें, तो ये ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। अच्छा गाइज, उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ मेंट बाय एवोगैड्रोस नंबर, गिव इट्स रिलेशन टू मास ऑफ एलिमेंट्स। तो गाइज ये जो है लाहौर बोर्ड 2015 ग्रुप 1 में आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, ये आप एज इट इज़ करेंगे। तो इसका आंसर वैसे अगर आप करना चाहें, यहाँ से करना चाहें, तो ये इसका आंसर है, ये आपके सामने। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप करें। आगे, हाउ मैनी पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम आर देयर इन 100 ग्राम्स ऑफ इट। गाइस सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको खुद करेंगे। अब लाजमी नहीं है कि पेपर में वो आपको कैल्शियम के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पूछे, वो वाटर के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी पूछ सकता है, वो फॉस्फोरिक एसिड के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी पूछ सकता है, या किसी भी और सब्सटेंस के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक फार्मूला यही लगेगा, तो कोई ख़ास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। गाइस ये भी क्वेश्चन इसी तरह से होगा, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसके जैसे और क्वेश्चंस कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपको ग्लूकोज के नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में पूछा जाए। हो सकता है आपको शुगर के एटम्स के बारे में पूछ लिया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड का पूछ लिया जाए, वाटर का पूछ लिया जाए, वट किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 8। हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट इमेज की तरफ जाना पड़ेगा। ये मैंने इमेजेस बना ली थी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी थी अदरवाइज़। तो गाइस देखें, आगे क्वेश्चन 9 है, हाउ डज द लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। और लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जस्टिफाई द स्टेटमेंट और डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन के पूछे जाने के। तो ये वैसे बोर्ड में तो ये कह लें कि जस्ट 1-2 दफ़ा ही आया हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इसके पूछे जाने की एक स्टाइल है, वो ये है कि जो नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है H2 + O2 दैट प्रोड्यूसेस वाटर, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। आपसे कहा जाएगा जी प्रूव दैट हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो गाइस क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आपके सामने डिस्प्ले पे मौजूद है। ये आंसर एज इट इज़ आप कर लेंगे तो ये आपके लिए जो है ये राइट आंसर होगा, इसके पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो गाइस ये क्वेश्चन वैसे बोर्ड में कम आया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि दिस टाइम ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पेपर में आ सकता है। गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे प्रूव दैट हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये देख लेना, ये मतलब पूछ लिया गया, तो ऊपर वाला क्वेश्चन जिसने याद किया उसके लिए ये क्वेश्चन याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है और रादर इसमें डिटेल थोड़ी है। तो गाइज़ हम ऊपर वाली क्वेश्चन बैलेंस नहीं है, उसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, हाइड्रोजन से पहले भी 2 लगना है। अच्छा गाइज़ आगे है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, इट्स मोलेकुलर मास इज 180 ग्राम्स पर मोल एंड एम्पिरिकल फार्मूला CH2। छोड़ें इसको, इसमें कुछ भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं आता। हम नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं। गाइज़ देखें, आगे है व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये आपके डिस्प्ले पे आ रहा है आंसर इसका, ये आप कर लें, कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी नहीं है। टाइम वेस्ट किए बगैर हम 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जी। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन पॉजिटिव is endothermic while that of an anion negative is exothermic, justify the statement।
तो गाइज़ यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर आप देख लें इसका आंसर जो है ये आप यहाँ से कर लें, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको इतना डिस्कस भी नहीं करने जा रहा। आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये क्वेश्चन सिंपल है, ये भी नहीं आता बोर्ड में, आपने करना है तो यहाँ से कर लें, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। अच्छा जी, वैसे मैंने बड़े सिंपल वर्ड्स में इसका आंसर लिखा, आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आइसोटॉप्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओनली, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कोई ख़ास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो बस इसको पढ़ लें, सिंपल है, समझ आ जाएगी। 16th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट डाउन द मेथड्स बाय विच सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप्स कैन बी डन। तो ये देख लें, ये सीधे सीधे मेथड लिखें और रट्टा मारें और आगे चलें, इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं गाइस। ओए गाइस, इतना बोल बोल के मेरा तो गला ही सूख गया। ओह, लेट मी हैव सम रेस्ट, जस्ट अ सेकेंड। इनफैक्ट मैं आज की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, तो वॉक करते करते मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। इधर उधर से पब्लिक की भी थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हैं तो मैं ये वॉक करते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा सांस फूल गया। तो बीच में शायद थोड़ा सा इधर उधर से पब्लिक की आवाज़ें आएँ तो प्लीज़ आप इग्नोर करें उसको। अच्छा गाइस, लोग मुझे देख रहे हैं कि ये अंकल क्या कर रहा है, पता नहीं ये किसके साथ बातें कर रहा है, उन्हें क्या पता मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एनीवे, उप्स, मैंने अपने आप को अंकल बोल दिया, सॉरी गलती होगी। अच्छा गाइस, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। गाइस, ये बोर्ड में नहीं आया हुआ, लेकिन बिलीव मी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स बड़े सिंपल हैं, क्लियरली आपके डिस्प्ले पे आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लें या वैसे राइट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके आपने एज इट इज़ इसका आंसर करना है। 18th क्वेश्चन, एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस दैन द थ्योरेटिकल यील्ड। गाइस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मीन क्वेश्चन ने लाजमी पेपर में आ जाना है। एक ये वाला है, एक क्वेश्चन आगे चल के आएगा, मैं वो भी आपको बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन 2 क्वेश्चंस में से एक ज़रूर आएगा, आगे चल के बताता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 18 है, एक इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा गाइस, लाहौर बोर्ड 2012 में आया हुआ है, 2013 ग्रुप 2 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है, और 2019 में भी आया होगा, मैं इसमें मेंशन नहीं कर पाया। अच्छा गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2 पॉइंट्स आपने लिखने। ये पहला पॉइंट आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, तो जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड इमेज में आएगा, मैं लेके आता हूँ। ये देखें, ये इसका है सेकंड पॉइंट, ये देखें, ये टॉप पे देखें आप, ये वाला। तो गाइज़, ये 2 पॉइंट्स आपने कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने हैं, लाजमी करने हैं। आप सारे क्वेश्चंस को छोड़ें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, राइट डाउन द स्टेप्स टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। गाइस, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स हैं, ये आपने जो लिखे हुए यही करने हैं। तो अब उसके बाद आगे चलते हैं जी। गिव 2 assumptions ऑफ स्टाइकियोमेट्री, लाहौर बोर्ड 2015 ग्रुप नंबर 2 में आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स हैं, ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स, नो साइड रिएक्शन इज़ फॉर्म्ड या नो साइड प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। अच्छा गाइस, आगे देखें, डिफाइन स्टोइकोमेट्री, सिंपल सी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन कर लें आप। ये वैसे होता ही है कि डिफाइन स्टोइकोमेट्री अलॉन्ग विद इट्स अजम्पशंस, ये आता है इस तरह से। अजम्पशंस बेसिकली कंडीशंस भी होती हैं, तो ये एक नहीं, ये दोनों एक साथ पूछे जाते हैं। अच्छा गाइस, ये 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन दैम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बड़ी सिंपल बात है, 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं। सोडियम का 1 मोल 23 ग्राम्स के बराबर है और यूरेनियम का 238 ग्राम्स के बराबर है, तो डेफिनेटली जब नंबर ऑफ मोल्स एक जितने हैं तो मैसेज से फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 इंटू 10⁻23 ही होते हैं। तो गाइस, ये उतने ही होंगे, ये भी आपके डिस्प्ले पे आंसर आ रहा है, आप इसको कर सकते हैं जी। गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है, जो मैं भी कह रहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक्चुअल यील्ड वाला और एक ये वाला। अच्छा, उस क्वेश्चन में मैं एक बात बताना भूल गया, उसमें था कि एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है वैसे, कि थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन एक्चुअल यील्ड। तो कंफ्यूज नहीं होना, आंसर सेम होगा। तो उसके साथ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैम्पल हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 20.18 AMU, जस्टिफाई। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपके डिस्प्ले पे आ रहा है आंसर, आपने एज इट इज़ इसको
करना है, इसमें से एक वर्ड भी मिस नहीं करना आपने। आधा क्वेश्चन का आंसर ये है पेज नंबर 7 पे, आधा पेज नंबर 8 पे है। तो मैं ये इमेज ले आता हूँ। अब देखें, अब इसमें ये जो फॉर्मूला दिया गया दिस वन, गाइस जो स्टूडेंट ये फार्मूला नहीं लिखेगा उसको 1 नंबर मिलेगा, इसलिए आपने ये फार्मूला लाजमी लिखना है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके। इससे क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन में 24 है, मैग्नीशियम एटम इज़ ट्वाइस हेवियर देन कार्बन एटम। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है लेकिन इसका चांस होता है बोर्ड पे आने का। तो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24 ग्राम्स और उसकी 12 होती है। तो जो एटॉमिक मास की बात करें तो ज़ाहिर बात है उसकी एटॉमिक मास ही डबल है, तो इस वजह से उसका मास जो है ना वो ट्वाइस हैवियर होता है उससे। इसके अलावा अगर आप इस क्वेश्चन को लेंथी करना चाहते हैं तो अब ज़ाहिर बात है आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पे चले जाते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पे चले जाते हैं। आप कहते हैं कि कार्बन जो है उसके अंदर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स का मास ना होने के बराबर होता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते। इस तरह से आप कहते हैं जी मैग्नीशियम है, उसके अंदर 12 प्रोटॉन्स हैं 12 न्यूट्रॉन्स हैं। तो जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एग्जैक्टली डबल हैं कार्बन की निस्बत, तो ज़ाहिर बात है उसका मास भी डबल होगा। तो आप इसको ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं अगर आप अपने आंसर को एलेबरेट करना चाहते हैं तो। अच्छा गाइस, आगे 25th क्वेश्चन है, ये बस पढ़ लें, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नहीं आता पेपर में। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 एंड 27, 4.9 grams of H2SO4 when completely ionized in water have equal number of positive and negative charges, but the number of positive ions is twice than the negative ions. Why? Guys, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके सामने इसका आंसर है। ये आंसर आपने कर लेना है इसका, ये पेपर में आने का चांस होता है। 27th क्वेश्चन है, 1 milligram of K2CrO4 has thrice the number of ions than the formula units when we ionize them in water. Justify the statement. देख लें, लाहौर बोर्ड 2012, 2013, 2018 ग्रुप 2 में आया हुआ है। तो अब देख लें, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आंसर आपके सामने, आधा आंसर पेज नंबर 8 पे है, आधा आंसर ये देखें पेज नंबर 9 पे आ गया। हियर इट इज़, ये देखें टॉप पे जो लिखा हुआ है। तो ये आप यहाँ से कंप्लीट इसका आंसर कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 28 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोलर वॉल्यूम का क्वेश्चन है। जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने शुरू किए थे तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल उसके जैसा है। तो आपके सामने इसका आंसर है, ये आप एज इट इज़ कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाहौर बोर्ड 2017 ग्रुप 1 में आया हुआ है, 2018 ग्रुप 2 में आया हुआ है। तो आपके डिस्प्ले पे आंसर आ रहा है गाइस, आप इस आंसर को कॉपी कर सकते हैं। अच्छा जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टर इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे याद है कि ये मैंने किसी बोर्ड के पेपर से कॉपी किया था, उसका फिर मैंने आंसर लिखा था, लेकिन यहाँ मैं मेंशन करना भूल गया हूँ कि किस साल में आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका चांस है, तो आंसर आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, आप इसको एज इट इज़ कर लेंगे। नंबर 30, हाउ द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज़ चेक्ड और वाई वी कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। लाहौर बोर्ड 2014 ग्रुप 2 में आया हुआ है। तो गाइज़, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपके सामने है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी ओबेड। गाइज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो है वो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हुए क्यों ओबे होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो आपके सामने है, हियर इट इज़। तो आई थिंक ये लास्ट इमेज है, यस नहीं यहाँ पर भी है। तो गाइज़, इसका आंसर देख लें, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये आंसर है इसका। आप लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वट एवर आपकी मर्ज़ी है। नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गाइस, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 की। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देख लें, लाहौर बोर्ड 2016 में ग्रुप 2 में आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ MgClO4 मैग्नीशियम। MgHClO4 नहीं है, MgClO4 है ट्वाइस, ये मेरे से मिसप्रिंट हो गया, आप इसको सही कर लें। तो गाइस, ये भी 2014 ग्रुप 2 में आया हुआ है लाहौर बोर्ड में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मेंट बाय मोलेकुलर एंड। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये मुँह उठा के पेपर में आ जाता है। इसमें जितना मैंने आंसर लिखा है आप सभी स्टूडेंट्स ने सारा कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है, इसमें से एक वर्ड भी आपने स्किप नहीं करना। ये ऑलरेडी छोटा सा क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन का फड्डा ये होता है कि छोटे क्वेश्चन में अगर गलती हो जाए ना तो नंबर भी कट जाते हैं, बड़े क्वेश्चन में कोई एक आधी गलती हो जाए तो मार्क्स नहीं कटते।
लेकिन अगर एक क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत छोटा है, 2 3 4 लाइंस आपने लिखनी है, तो उसमें भी गलती आ जाए तो 1 नंबर कट जाता है। तो ये बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन होती है, तो इससे आपने अवॉइड करना है। आगे जो लास्ट क्वेश्चन था एटॉमिक मास में बी इन फ्रैक्शन। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ा था ना आपने, ये सेम वही क्वेश्चन है, बस इसके पूछे जाने की स्टेटमेंट डिफरेंट है। उसमें था कि नो इंडिविजुअल नियॉन एटम हैज़ अ mass of 20.18 AMU/y। तो ये है द एटॉमिक मास मे बी इन फ्रैक्शंस। तो डेफिनेटली फ्रैक्शंस की वजह से ही तो किसी भी एक इंडिविजुअल नियॉन एटम का मास 20.18 AMU होता नहीं है। तो इसका आंसर गाइस सेम है। अगले पेज पे चले जाते हैं, तो अगले पेज पे तो ख़त्म हो गया। तो इसका आंसर जो है वो आप वही वाला लिख सकते हैं, 23 वाला। तो गाइस हम इसको यहाँ क्लोज़ करते हैं। आप लोगों का जो है होपफुली चैप्टर 1 जो है हर लिहाज से कवर हो गया होगा। लॉन्ग क्वेश्चंस भी बता दिए, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता दिए। अब एग्ज़ाम्स के बिल्कुल पास जाके हम इसके कुछ मल्टीपल चॉइसेस भी अगर टाइम मिल सका तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि आप लोगों को मल्टीपल चॉइसेस के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। मल्टीपल चॉइसेस जो हैं वो सॉल्व हो ही जाते होते हैं। तो वो एक्सरसाइजेस के पीछे वाले आप जो कर लेंगे तो उनसे हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप MCQs कर पाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं तो फिर आपको MCQs प्रॉब्लम करेंगे, चाहे आप जितनी मर्ज़ी तैयारी कर लें। एनीवे गाइस, हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। इससे अगली वीडियो में मिलते हैं। लेकिन गाइस फिर से वही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, और जो पहले से देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन प्रेस करें, और इस चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें। अगर कोई ऐसा पर्सन देख रहा है जो मतलब FSC लेवल से, फर्स्ट ईयर लेवल से गुज़र चुका हुआ है, तो वो अपने जूनियर्स को रेफ़र करे ताकि उन सबका फ़ायदा हो जाए। यार एग्ज़ाम्स करीब हैं, तो दिस टाइम स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन भी नहीं है, बिकॉज़ उनको फ़र्स्ट ईयर के लिए टाइम बहुत कम मिला है। तो उन बच्चों की हेल्प हो जाएगी। तो आपने ये एक नेकी समझ के इसको फॉरवर्ड करना है, और एज़ अ रिज़ल्ट मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो गाइज़ बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।